बीबीसीआई में एक बार तहे दिल से फिर से स्वागत। मैं सतीश वर्मा आज आपके लिए लेके आया हूँ विश्लेषण मनुवादी व्यवस्था। दोस्तों, भाइयों, साथियों, मनुवादी व्यवस्था हमारे देश की प्राचीन व्यवस्था रही है। दोस्तों, आज हम इसका विश्लेषण करेंगे। हमारे देश के आज़ाद होने के बाद और संविधान लागू होने के बाद भी इस व्यवस्था का प्रचलन किस आधार पर और किन कारणों से आज तक विद्यमान है। दोस्तों, मनुवादी व्यवस्था की आधारशिला एक मनु नाम के राजा के द्वारा रखी गई है। दोस्तों, मनुवादी व्यवस्था से अभिप्राय मनुवादी व्यवस्था से ईर्ष्या रखने वाला एक बहुसंख्यक समुदाय है। सवाल वही और जवाब हम सबके। दोस्तों, इतना बहुसंख्यक समाज 85-90% समाज जो अपने हक और अधिकारों से इस व्यवस्था में वंचित रहा। मनुवादी व्यवस्था एक विशेष प्रकार के वर्ग समाज को विशेष अधिकार देने की व्यवस्था रही है, जिसमें विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग और समाज ब्राह्मण समाज रहा है। दोस्तों, यूँ तो क्षत्रिय समाज भी संपन्न रहा है, लेकिन इस मनुवादी व्यवस्था में जो सर्वोपरि और श्रेष्ठता का जो सिद्धांत है वो ब्राह्मणों ने अपने पास रखा है। दोस्तों, हमारा मोटिव किसी भी जाति व्यवस्था को बढ़ावा देने का नहीं है। दोस्तों, हम और आप देखते हैं संविधान लागू हुआ, आज हम स्वतंत्र भारत के अंदर अपने स्वतः तैयार किए गए संविधान के माध्यम से पूरा भारत देश संचालित हो रहा है। दोस्तों, हम और आप ही नहीं, पूरा वर्ल्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन विभिन्न धर्म और संस्कृतियों को अपने अंदर समाहित करता है। सभी के हक और अधिकारों को संरक्षित और सुरक्षित करने का काम हमारे संविधान से किया जाता है। दोस्तों, लेकिन मनुवादी व्यवस्था इन सभी हमारे भारतीय संविधान के ऊपर भारी पड़ती हुई सभी को दिखाई पड़ रही है। दोस्तों, आज इस मनुवादी व्यवस्था से घृणा करने वाले लोग, ईर्ष्या करने वाले लोग आखिर इतनी बड़ी तादाद में क्यों हैं? दोस्तों, इसका हम सभी विश्लेषण करें तो हम सब पाते हैं कि इस व्यवस्था में विशेष अधिकार प्राप्त ब्राह्मण समाज जिस तरीके से अदर समाज जो वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र है, उनके साथ उनके मान सम्मान और उनके स्वाभिमान को इस व्यवस्था में खंडित किया गया है। उन्हें बराबरी का हक और अधिकार नहीं दिया गया। उनके आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक अधिकारों को शोषित और शोषण किया गया। दोस्तों, समस्या सिर्फ यह नहीं है। आज हम अपने स्वतंत्र भारत में रहते हुए हमारे जो मनुवादी व्यवस्था है उसको हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया और उस मनुवादी व्यवस्था को शून्य किया गया। और हमारा संविधान जब लागू हुआ तो इस मनुवादी व्यवस्था को स्वतः ही संवैधानिक तौर तरीके से समाप्त कर दिया गया। दोस्तों, साथियों, आज हमारे देश में ये मनुवादी व्यवस्था स्वतः क्यों चल रही है? क्या ये स्वतः चल रही है या इसके संचालन परिचालन में
एक विशेष वर्ग जो विशेष अधिकार प्राप्त है वो जिम्मेदार है। हाँ दोस्तों, क्योंकि जिन व्यवस्थाओं के माध्यम से आज भी हमारे भारत देश में गांव, देहात और छोटे कस्बों में जिस तरीके से नस्लीय भेद, जातीय भेद, उपजातीय भेद की विकृति पैदा की गई, उससे हमारा देश, हमारा राष्ट्र आज विकास के पथ पर अवरुद्ध, विकास के पथ पर नहीं बढ़ पा रहा है और उसका विकास, उसका सांस्कृतिक, उसका सामाजिक और आर्थिक विकास अवरुद्ध है। दोस्तों, साथियों, हम सभी को इस पर गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। दोस्तों, जिस व्यवस्था को संविधान द्वारा खत्म किया जा चुका है, कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें, कुछ विशेष अधिकार प्राप्त व्यक्ति इस व्यवस्था को आगे क्यों बनाए रखना चाहते हैं, ये हम और आप सभी के चिंतन का विषय है। दोस्तों, साथियों, राष्ट्रवासियों, हम और आप एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण चाहते हैं। इतने बहुसंख्यक समाज जो 80-90% समाज है, अगर उसको इस मनुवादी व्यवस्था से आज भी संचालित किया जाता है, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर कहीं किसी का शोषण होता है और तो उस व्यवस्था में हमारा भारत राष्ट्र प्रथम होगा, जिसमें इतने बड़े समाज का शोषण, अपमानित और लज्जित किया जा रहा है। इतने बड़ा समाज संविधान के लागू होने के बाद भी शोषित और अपने हक अधिकारों से अगर वंचित है। दोस्तों, हमारे देश के हर व्यक्ति, हर जीव जंतु, हर प्राणी का मान सम्मान और स्वाभिमान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से सुरक्षित और संरक्षित किया गया। आज उसके बाद भी हम देखते हैं कुछ मनुवादी ताकतें मनुवादी व्यवस्था को बनाए रखना चाहती हैं, और यही विषय है और यही वजह है कि इस मनुवादी व्यवस्था का विश्लेषण और इसके ऊपर चर्चाएं, परिचर्चाएं हमारे देश में आए दिन होती रहती हैं। दोस्तों, मैं सतीश वर्मा BBCI से आप सभी को इसी तरह के और सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं से रूबरू कराता रहूँगा और बहुत जल्द आपको एक नई वीडियो के साथ, एक नए विश्लेषण के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा। जय हिंद।